बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 401 प्रैक्टिकल 8 मई इसकी लास्ट डेट है। 9 को भी जमा करवा सकते हैं। ये असाइनमेंट CS 401 से मिलती जुलती है। उसमें सब्ट्रैक्शन करनी थी, इसमें एडिशन करनी है, लेकिन उसमें हमने सारी अरे को जमा करके जो नंबर आना था उसका काम करना था, जो भी था। इसमें हमने ऑड नंबर फाइंड आउट करना है और ऑड को जमा करना है। उसमें सब्ट्रैक्ट करना था सारे सम करके। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट ऑड, और यानी पहले ऑड की एक लिस्ट बनानी है कि अगर 5 है तो वो हमारा ऑड है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे तो अगर 3 हुआ तो फिर हम 5 को ख़त्म कर देंगे, 3 देखेंगे। फिर बाद में अगर 1 आ जाता तो फिर वो 1 हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा। तो जब हम स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूरी एरे में से फाइंड आउट कर लेंगे तो जो स्मॉलेस्ट होगा उसको एक जगह पे स्टोर करेंगे और फिर उसको जितनी भी अरे है उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे, और ऐड करके जो अरे आएगी उसको शो करेंगे। तो इसमें लेकिन अगर सारी की सारी अरे इवन होती है तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल यही है, इसका ही सलूशन करना है। अगर इवन हुआ है सारे नंबर और ऑड कोई भी ना हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर मैंने ज़ीरो ऐड कर दिया, सब में सेम अरे शो कर दी है, उसमें ज़ीरो का एडिशन कर दिया। अदरवाइज़ जो स्मॉलेस्ट होगा वो हम लोग एडिशन करेंगे। तो ये मैंने बीच में थोड़ा बहुत अमेंड किया है। और अगर अदरवाइज़ जो है वो, अगर आपको ऐसा मिलता है कि कुछ भी नहीं है तो फिर वो अरे में क्या स्टोर करेगा, क्या रिज़ल्ट्स आएंगे, वो रॉन्ग रिज़ल्ट्स आ सकते हैं अगर आपने इवन सारी अरे हुई तो उसको हैंडल ना किया हुआ। मतलब इवन भी हैंडल करने और ऑड भी, ये ना हो कि इवन को हैंडल ही ना किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन हैंडल करने चाहिए थे। चलो पहले देखते हैं। मैंने बीच में इवन और ऑड दोनों किए हैं। डॉस बॉक्स रन करना है। और जिन लोगों ने CS 401 मुझसे बनवाई थी पेड, उन सब का शुक्रिया, और मैं बहुत दिल से उनका थैंक्स कर रहा हूँ। और जल्दी से फ़ाइल भेज दिया करें CS 401 40 प्रैक्टिकल की। जो भी फ़ाइल आपने असाइनमेंट बनवानी हो मुझे भेज दिया करें। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सब का दिल से शुक्रिया। और मैं ज़रा इसको रन कर लूँ। nasm p1.asm फाइल से सेव करते हैं और p1.com फाइल जनरेट करते हैं। AFD लिखते हैं, p1.com लिखेंगे और M2 से इसका मेमोरी साइड खोलेंगे जहाँ से ये होगी। वो पहली अरे हमारी आ चुकी है 25729441। तो इसमें इवन भी है और ऑड भी हैं। और अगर मैं सारे इवन कर दूं तो फिर क्या होगा? वो भी इसका हल यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको रन करके देखते हैं। इसमें जो स्मॉलेस्ट इवन है वो 1 है, लेकिन वो साथ साथ शो करता जाएगा कि जो जो ऑड होंगे वो यहाँ आएगा, कभी 5, कभी 7, कभी 9। तो इस तरह होना चाहिए। तो शुरू में वो क्या लेके आता है 5, और वो यहाँ पहुँच गया कि ये हमारा इस टाइम ऑड है स्मॉलेस्ट। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या देखता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट ये है 7 आना है, 9 आना है। अगर मैं 9 शुरू में रखता तो फिर वो उसके हिसाब से पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर 1। तो आप देखिएगा अब ये 5 है तो ये चेंज होगा जब यहाँ 9 आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिएगा, क्योंकि कोई भी 5 सबसे छोटा है, 7 से भी, 9 से भी, लेकिन 1 सारे ऑड में से छोटा है। तो जब 1 पे पहुँचेंगे तो वो चेंज करेगा, 5 को ख़त्म कर देगा। और अब ये देखो, अब वो हम 8वें इंडेक्स पे आ गए, 9वें पे आ गए। तो हमारा 1 इज़ द स्मॉलेस्ट इंडेक्स आ गया। अब वो दोबारा अरे को स्टार्ट करेगा, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 में 1 ऐड करेगा तो यहाँ 6 आएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट 0 था तो उसमें 1 आ गया। इसी तरह 7 है तो 8 आना चाहिए, यहाँ पे 8 आ गया। इसी तरह ही सो ऑन सारे करता जाएगा। 10 आ गया, 9, ये 5 आ गया 4 की जगह पे, और ये इस तरह 2। तो ये जो नंबर होते हैं, जैसे ये 1 है तो 1 + 2 किया तो यहाँ हमारे पास 9 भी आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ आके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे आपका आ गया। और अगर हम सारी
एरे को, यानी यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं अगर आपको कोड दिखाऊं और उसमें सारी एरे को इसको चेंज कर देते हैं और सारे नंबर 2, 6 इस तरह के रखते हैं, या इसको भी हम 6, मतलब कोई भी नंबर ऑड नहीं रखना, और फिर हम इसको मतलब कोई भी नंबर रख लें। अब ये कितने नंबर हो गए हैं, कॉमा लगाएं 4, तो ये 2, 6, 6, ये सारे इवन नंबर मैंने रख लिए हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको यही दिखाना है कि आप आधा प्रोग्राम ना बनाएं, इसको पूरा करना है, माउंट करना है इसको, माउंट एन। एक तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी कि 2 दफ़ा प्रोग्राम रन किया, nasm p1.asm और asm उसका -o p1.com, तो ये आ गया aftp1.com। इसको हम लोग ये कर देंगे, और फिर m2ds 3 वो अरे यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगी, ये 0 ही रहेगा, और वो नई अरे आना वही शो होगी, ये 2, 2, 2, 6। और क्योंकि हम ऑड मिला ही नहीं है, तो उसमें एडिशन नहीं होनी चाहिए, वो सेम शो होनी चाहिए, मतलब जो हमारी एरे है। तो यहाँ हम 9 पे पहुँच गए हैं, ये एरे, तो हमारी एरे बिल्कुल सेम टू सेम वही शो हो जाएगी जो हमारी पहले थी। तो 2, 2, 6, 6, 0 और इस तरह 8, 4, 4, तो ये सेम वही शो होनी चाहिए, और यही मैंने किया है ताकि इवन को भी हैंडल किया जा सके। अब हम जल्दी से कोड देख लेते हैं। स्मार्ट स्टार्ट इधर से किया, ये इंडेक्स अरे ली, और स्मॉलेस्ट स्टार्ट रखा, रिज़ल्ट रखा, आर्ड फाउंड के लिए फ्लैग रखा, अगर मिल जाता है तो स्टार्ट किया इसको, यानी स्टार्ट इंडेक्स है यहाँ पे, वो वहाँ से जंप करके यहाँ आएगा। ऐसा ही इंडेक्स है BL9 बाइट, यहाँ पे नॉट फाउंड के लिए रीसेट ऑड फ्लैग को रीसेट करने के लिए यूज़ किया। फाइंड ऑड नंबर्स, ये लॉजिक उसकी है कि मूव AL अरे का वो आएगा, वो चेक करेगा कि अगर वो ऑड है तो वो रख लेगा AL में, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो उसको आगे भेज देगा। इफ़ वी रीच हियर इट इज़ एन ऑड नंबर, अगर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो ऑड है हमारे पास, और ऑड हमने अपडेट कर देंगे, अपडेट AL में ऑड होगा। AL को हमने BL में रखवाया, और BL से जो वैल्यू थी वो मैंने मेमोरी में रखवाई, स्मॉलेस्ट ऑड जो एक वेरिएबल है उसमें, और वो अपडेट भी करता रहेगा, साथ साथ शो भी करवाता रहेगा अगर कोई चेंजेस आएंगे। तो नॉट ऑड, तो अगर वो नॉट ऑड है तो यहाँ आएगा, इंक्रीज़ करेगा, और JL फाइंड ऑड, तो वो उसको अगर ऑड नहीं है, मतलब 2, 4, 6 है, तो यहाँ आएगा और यहाँ से हमें वापस दोबारा भेजेगा और अगले इंडेक्स पे ले जाएगा नॉट ऑड के चक्कर में। और मूव AL बाइट ऑड, और अगर वो ऑड फाइंड आउट करता है तो, और कंपेयर करता है AL 0, अगर नहीं है तो फिर वो AL में 0 लिखवा देगा, और वो फिर इवन केस के अंदर ऑल नंबर्स इवन ऐड 0 टू ईच एलिमेंट, तो उसके लिए ये रखा है कि SI को 0 से इनिशलाइज़ करवा के उसमें हमने AL की वैल्यू जो थी वो हर इंडेक्स में स्टोर करवाते रहेंगे। AL की वैल्यू यहाँ पे वो 0 रख दी गई है, AL अगर 0 है तो उसके लिए फिर क्या करना है, और ये यहाँ पे उसको 0 ऐड करवा देगा अगर वो सारी रे इवन है। और अगर हमें ऑड केस मिला था तो फिर वो उसके अंदर हम BL रखेंगे, BL में जो वैल्यू है BH में रखेंगे, और वो BH की वैल्यू जो है वो हम हर इंडेक्स में जमा करवाते रहेंगे, और रिज़ल्ट वाली अरे में AL की वैल्यू स्टोर करवा के इंक्रीज़ करवाएंगे, कंपेयर करेंगे 9 तक पहुंच गया तो, और देन AL टू ऐड, ये यानी ऑड ऐड हो जाएगा यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट था वो, और वो अरे का रिज़ल्ट इसमें आ जाएगा, एग्ज़िट कर जाएंगे। ये है इसमें मैं जो मेरी लॉजिक ये है, आप लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये काफ़ी लंबा कोड है, वो इसको हर तरह से हैंडल करना होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।